नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति को। तो इसके क्या कारण थे, क्या घटनाक्रम था, और इसके बाद इसमें क्या जो विद्वानों ने कथन दिए, इतिहासकारों ने, और किस जगह से किसने नेतृत्व किया, और लास्ट में आके क्या परिणाम हुए, इस सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके कारण देखेंगे। तो कारण जो थे इसके मुख्यतः देखा जाए तो चार कारण थे उस टाइम पे, मतलब राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक। ठीक है, ये सभी कारण थे। पुराने समय से चीजें खराब होती चली आ रही थी, जन आंदोलन होते रहे थे और किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, जमींदार भी लगभग परेशान हो चुके थे। तो कई सारे कारण थे, लेकिन उस टाइम पे जो देखा जाए प्रमुख कारण जो था वो ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां, हिंदू मुस्लिम को मतलब वही बढ़ाना, इस तरीके की जो नीतियां थी बहुत ज्यादा शोषण करने वाली थी। तो ये सभी जो थे प्रमुख कारण थे। और एक मेन उस टाइम का जो तात्कालिक कारण निकल के आया वो था चर्बी वाले कारतूस। जब अंग्रेजों ने भारतीय जो सैनिक थे उनको चर्बी वाले कारतूस चलाने के लिए दिए, तो वहां पे जो 1857 ईस्वी में जो बैरकपुर छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया। हालांकि ये बोला जाता है कि ये एक अफवाह थी कि इसमें हिंदू जो कि गाय को मानते हैं अपनी माता, और इस तरह से कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी को मिक्स किया गया है, तो एक अफवाह उड़ी हुई थी। तो चर्बी वाले कारतूस का यूज करने से हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों ने मना कर दिया। ठीक है, तो वहां से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, और उसी जो रेजिडेंट थी बैरकपुर छावनी में, मंगल पांडे ने वहां पे विद्रोह कर दिया और एक सैनिक को मार दिया। ठीक है, तो वहां से ये जो है वो विद्रोह भड़क के उठा। और घटनाक्रम नेक्स्ट इसका देखते हैं। 10 मई को मेरठ से ये स्टार्ट हुआ। 10 मई को मेरठ में विद्रोह का बिगुल हो गया, और 11 मई को दिल्ली पे विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट, और क्रांति का जो प्रतीक था, ये पूछा जाता है एग्जाम में, जो क्रांति का प्रतीक था वो था कमल और रोटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कौन से मतलब अंग्रेज शासकों ने कहाँ पे नेतृत्व किया, और किस जगह पे कौन से हिंदू जो विद्रोही थे उन्होंने मोर्चा को संभाला, और उसकी क्या पुस्तकें लिखी गई इस 1857 की क्रांति के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसे देखेंगे। तो अब इस स्लाइड में हम देखेंगे नेतृत्व, मतलब 1857 की क्रांति में किस स्थान से किसने नेतृत्व किया, कौन नेतृत्व करता रहे। तो बरेली से जो नेतृत्व किया था वो किया था खान बहादुर खान ने। ठीक है, खान बहादुर खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, गफ्फार खान के नाम से भी जानते हैं, और लाल कुर्ती आंदोलन उन्होंने चलाया था। तो खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया। झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। और ये जो है लड़ते लड़ते इनका मई 1858 में देहांत हो गया, मतलब लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। और जनरल ह्यूरोज ने भी कहा था कि इस भीड़ में जो है एकमात्र झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई हैं यही एकमात्र मर्द हैं प्रतीत हो रही है। नेक्स्ट है लखनऊ। तो लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने यहाँ से नेतृत्व किया था लखनऊ से। और नेक्स्ट जो कानपुर है, कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने यहाँ से नेतृत्व किया था। ठीक है, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, इनको धोंदो पंत भी बोलते थे। धोंदो पंत, ये पूछा गया है एग्जाम में कि धोंदो पंत किसका नाम था। इनका मूल नाम जो था वो धोंदो पंत था। जगदीशपुर से, ये बीपीएससी के लिए हर बार बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जगदीशपुर से जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का वो किया था कुंवर साहब ने। ठीक है, तो कुंवर सिंह या कुंवर साहब ने इन्होंने नेतृत्व किया था जगदीशपुर से। ये एक जमींदार थे, तो अंग्रेजों ने जब इनका शोषण करना स्टार्ट किया तो इन्होंने भी जो है, ये बहुत एज के थे, 80 साल लगभग इनकी उम्र रही होगी, तो इन्होंने भी नेतृत्व किया बिहार से, आरा से। ठीक है, और आसाम से जो नेतृत्व किया था ये किया था मनीराम दत्त ने। मनीराम दत्त ने आसाम से किया था, और फैजाबाद से किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। तो ये हमारे नेतृत्वकर्ता हो गए कि ये जो मुख्य मुख्य जगह हैं ये हमने देख ली। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किसने जो है क्या कथन दिया था 1857 की क्रांति के ऊपर, कि कोई इसे भारतीय स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहता है, कोई इसे सैनिक विद्रोह कहता है। तो किसने क्या कहा था वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो कथन दिए गए थे 1857 की क्रांति के समय, क्रांति को विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारा गया था। तो वो किसने किस नाम से पुकारा? सबसे पहले तो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। ये किसने कहा था? ये कहा था सर जेम्स आउटरम ने और डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउटरम ने और डब्ल्यू टेलर ने इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के नाम से पुकारा था और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कह के बुलाया था। और केवल सैनिक विद्रोह, ये केवल सैनिक विद्रोह कहा था सर जॉन लॉरेंस शीले ने। ठीक है, जॉन लॉरेंस शीले ने ये कहा था केवल सैनिक विद्रोह। ये था 1857 की क्रांति। और बर्बरता और सभ्यता के मध्य जो युद्ध बताया था, ये बताया था टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध कह के पुकारा था 1857 की क्रांति को। और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई ये किसने कहा था? ये कहा था बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, बी.डी. सावरकर ने क्या नाम था इनका? विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इसको बोला था। और एक और कथन था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ये किसने कहा था? ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। तो ये सभी 1857 की क्रांति के कथन हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों कौन सी पुस्तक किसने लिखी, और लास्ट में हम इसका परिणाम देखेंगे। तो ये कुछ पुस्तकें हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। इसके लेखक इधर दे रखे हैं और इधर ये पुस्तक का नाम मैं बताता जाऊंगा आपको। तो बी.डी. सावरकर की जो पुस्तक थी वो थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आप याद रखना 1857। और एसन सेन की पुस्तक थी, इसका नाम खाली था 1857। ठीक है, और सर सैयद अहमद खान जो थे, इनकी पुस्तक का नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद सर सैयद अहमद खान की पुस्तक का नाम था। और जो आर.सी. मजूमदार थे, इनकी पुस्तक का नाम था द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये चार महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके लेखक और पुस्तक मैंने आपको बताई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें अंग्रेज समर्थक और प्रमुख शासक, कि किस शासक ने अंग्रेजों का समर्थन किया और वो किस रियासत से संबंधित थे। तो अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक, वो भारतीय शासक जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया, कौन कौन थे? पहले तो जो ग्वालियर के सिंधिया थे, उन्होंने जो है अंग्रेजों का समर्थन किया था। इंदौर के होलकर, ठीक है, इंदौर के जो होलकर थे, इन्होंने समर्थन किया था अंग्रेजों का इस 1857 की क्रांति में। और हैदराबाद के शासक थे, हैदराबाद के नवाब, तो हाँ नवाब या निजाम, तो हैदराबाद के निजाम कह लो, जो निजाम थे, इन्होंने इसका समर्थन किया था 1857 की क्रांति में, अंग्रेजों के सपोर्ट में थे ये। और जोधपुर के जो राजा थे, जोधपुर के राजा, इन्होंने समर्थन किया। भोपाल के नवाब, इन्होंने भी अंग्रेजों का समर्थन किया। तो एक बहुत बड़ा एक तबका ऐसा था शासकों का जो अंग्रेज थे उनका समर्थन कर रहा था। ठीक है, तो और पटियाला, नाभा और जिंद, इसके जो सिख शासक थे, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया। और ये प्रमुख शासक थे, कोई ऐसे थे जिनके पास एक अच्छा भूभाग जिनके कब्जे में था, एक अच्छी जनता जो जिसपे ये शासन करते थे। तो ये जो है सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेजों का। और कश्मीर के जो महाराजा थे, कश्मीर के महाराजा, ये भी जो है अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। तो ये वो सभी विश्वासघाती शासक कह लो जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया और 1857 की क्रांति में उनको फुल सपोर्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेते हैं जो 1857 की क्या परिणाम रहे, उन महत्वपूर्ण परिणामों को देख लेते हैं। और इस तरह हमारा ये टॉपिक जो है 1857 की क्रांति, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम परिणाम देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति जो हुई, इसके क्या परिणाम निकल के सामने आए। और सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि विजय एवं विलय की जो नीति थी अंग्रेजों की, कि कोई छोटी जो रियासत है उस पर कब्जा कर लिया, उस पर विजय हासिल कर ली, और जो बड़ी रियासत है उसका जो है उसको विलय करना चाहा, उस पर कोई मतलब सहायक संधि थोप दी गई। तो इस तरह की जो नीति थी इसका परित्याग कर दिया गया। और जो गोद लेने की अनुमति नहीं थी पहले शासकों को, वो गोद लेने की अनुमति जो है इसमें दे दी गई 1857 की क्रांति के बाद। और जो पील आयोग का गठन किया गया, जो पील आयोग संबंधित था, वो जो सैनिक थे मतलब अंग्रेजी सेना में जो सैनिक शामिल थे, उनका जो रेशियो था, पहले क्या था कि भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और जो अंग्रेजी सैनिक थे इनकी संख्या कम थी।
तो पील आयोग का गठन किया गया और सैनिकों की संख्या, यूरोपियन सैनिकों की संख्या इन्होंने बढ़ा दी। और 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने देखा कि जो भारतीय थे वो भारतीयों की साइड हो गए थे, तो इन्होंने उनकी संख्या कम कर दी। और गोरखास वगैरह जो थे, जो ज़्यादा लड़ाकू थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में मतलब अच्छा अंग्रेजों को सपोर्ट किया, उनकी संख्या बढ़ा, उनको ज़्यादा भर्ती दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है परिणाम। तो परिणाम क्या था इनके? अन्य परिणाम कि कंपनी शासन का एंड हो गया। जो कंपनी का शासन था इसका एंड हो गया और जो क्राउन का शासन था, क्राउन का शासन स्थापित कर दिया गया। और साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दी गई। साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा अब अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि क्राउन के अंतर्गत ही शासन आ गया था। पहले कंपनी का शासन था जो कि अब एंड हो चुका था। और धार्मिक हस्तक्षेप, मतलब इन्होंने देखा गया 1857 की क्रांति में जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराई थी, अब हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, तो इन्होंने जो है धार्मिक हस्तक्षेप की नीति अपनाने लगे ये। और इन्होंने कहा कि एक समान सुरक्षा कानून लेके आए कि अब जो है चाहे मजबूत रियासत हो चाहे थोड़ी दुर्बल हो, तो सभी को एक समान सुरक्षा दी जाएगी। तो ये हमने पूरा 1857 की क्रांति के परिणाम देखे और कंप्लीट हमने इस वीडियो में 1857 की क्रांति को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।